हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु में विश्वास करके प्रभु का सामने आने के लिए परमेश्वर दिए अवसर के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आज का वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपका सेवकाई और सेवक और सेविका लोग का गुण, स्वभाव और परिवर्तन, इसका बारे में कुछ मन चिंतन करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता कर। प्रभु, परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन हुआ समाज का बारे में थोड़ी समय मन चिंतन करने के समय आपका उपस्थिति हमारा बीच में होने के लिए हम लोग आपका सामने प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हर एक लोग का दिल में अच्छा प्रभु का स्वभाव लाइए, समाज में, कलीसिया में परिवर्तन ला सके, इसलिए प्रभु सहायता कर, कृपा कर। प्रभु, आज का वचन का शुरुआत से लेकर आखिर तक आप हमारा साथ रहना। आपका प्रिय बेटा यीशु मसीह का पवित्र नाम से यह सब हम मांगते हैं। आज का विषय है ऑर्डिन मिनिस्ट्री ट्रांसफॉर्म्ड टू ट्रांसफॉर्मर। एक सेवकाई परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन हुआ लोग का समाज है। हम लोग जानते हैं सेवकाई के लिए एक कलीसिया से रहने का, विश्वासी समूह से सेवक और सेविका को और अलग करता है, चुनाव करता है। और कभी परमेश्वर उन लोगों को बुला के परमेश्वर लोगों को उन लोगों के बीच से अलग करता है। तरह से परमेश्वर का वचन हमको सिखाते हैं। हम जानते हैं कलीसिया का बीच में अलग अलग प्रकार का सेवकाई है। कोई एफेसियों का पत्री और पहला तीमुथियों का पत्री से पत्र जिस जगह में हम लोग देखता है वो जगह में और भिन्न प्रकार का अलग अलग प्रकार का सेवकाई का बारे में लिखा है। एफेसी का पत्री में और प्रेरितों से लेकर उपदेशक, सुसमाचार प्रचारक और ऐसे 5 प्रकार का सेवकाई का बारे में लिखा है। पहला तीमुथियुस में और 3 प्रकार का सेवकाई का बारे में वो जगह में लिखा है। वो एक सेवक और सेविका का स्वभाव का बारे में, उन लोग का दायित्व का बारे में वो जगह में बहुत कुछ लिखा है। एक सेवक और सेविका का एक काम है, उन लोग अपना जो कलीसिया परमेश्वर ने दिया है वो कलीसिया में और प्रभु का सेवकाई करने का है। लोग को और आराधना विधि और लोग को बाकी सब विधि को करने का काम लोगों का बीच में है। और फिर एक कलीसिया में एकता को लाने का काम, और प्रभु यीशु मसीह जैसे वचन सिखाया है वैसे प्रभु का वचन में लोग को अगुवाई करने का, चराने का काम एक और सेवक और सेविका का जीवन में रहता है। और भी हम आगे देखने के समय एक सेवक और सेविका और एक परिवर्तन लाने के लिए चुनाव किया लोग हैं। अब इसके बीच में एक सेवक और सेविका का बीच में वो लाने का पहले खुद ज़िंदगी में एक परिवर्तन होना चाहिए, और उसके बाद और वो एक परिवर्तन का संदेश वो सुनाने का है और लोग को परिवर्तन में रहने के लिए, आने के लिए अगुवाई करने का है। हम लोग एक परमेश्वर का दास का बारे में जानते हैं, उसका नाम और एक जॉन ऑस्टिन, वो ऐसे कहा है, हमारा दायित्व है
हम लोग अपना मन को परिवर्तन करने का है। हम लोग अपना मन को परिवर्तन करने के समय परमेश्वर हमारा जिंदगी में परिवर्तन लाएगा। इसे इंग्लिश में इसे कहता है, फर्स्ट यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर माइंड, देन गॉड विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। और भी एक लोग कहा है, मतलब एक पहले हमारा और व्यक्तिगत जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में हम परिवर्तन लाना है, उसके बाद वो परिवर्तन समाज में जाएगा। हम जानते हैं, और एक हम सभी लोग इंडिया में जानने का महात्मा गांधी, वो महात्मा गांधी का बारे में देखने के समय वो कहा है, और बी द चेंज फर्स्ट यू वांट टू सी इन आवर सोसाइटी। पहले जो समाज में एक परिवर्तन देखने के लिए आप चाहता हैं, वो परिवर्तन हमारा जिंदगी में पहले हम लाने के लिए, और महात्मा गांधी जी कहा है। अभी इस प्रकार में एक परिवर्तन का 2-3 पॉइंट को बता के मैं समाप्त कर रहा हूँ। अभी प्रेरित पत्रस का बारे में हम लोग अच्छा तरह से जानता है। उसका जिंदगी हम देखने के समय वो पहले ज़्यादा और एजुकेटेड वाला नहीं, लिखा पढ़ा वाला नहीं है। अलग अलग प्रकार का स्वभाव का बारे में बीच में वचन में बताया था। अभी उसका जिंदगी, और कभी यीशु मसीह को बहुत अच्छा उसके साथ रहकर वो उसको बुलाया है, एक मछुआ था, और बाद में वो यीशु मसीह कौन है तरह से भी वो सही जवाब दिया है। अभी उसका ज़िंदगी में, लेकिन आखिरी में और यीशु मसीह को इनकार भी किया, लेकिन वो प्रभु में वापस आया है। और प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद, वो मृत्यु होने के बाद वो पहला जो और काम के लिए भी चला गया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह प्रेम से उसको और लाया। वो बाद में हम जानता है उसका ज़िंदगी पूरा और बदल गया है, उसका ज़िंदगी में परिवर्तन आया है। वो प्रेरित पत्रस उसका ज़िंदगी में और परमेश्वर का और वचन उसका अंतर में आ गया, और प्रभु यीशु मसीह उसका ज़िंदगी में परिवर्तन लाया है। उसका जीवन में और उसको सहायक तरह से रहने के लिए और प्रभु का आत्मा और उसका जीवन में दिया है। बाद में उसका जीवन बदल गया। वो खुद पहली बार उसका खुद जिंदगी में, प्रेरित पत्रस का जिंदगी में परिवर्तन आया है। वो एक परिवर्तन का सोर्स हो गया है, एक स्रोत हो गया है। परिवर्तन खुद जिंदगी में आया, उसके बाद वो परिवर्तन का संदेश एक समाज में दिया है, और बहुत लोग को परिवर्तन में वो अगुवाई किया तरह से प्रेरितों का पुस्तक में हम लोग देखता है। और भी हम जानते हैं, और सेवक और सेविका उन लोगों को परमेश्वर ने और परिवर्तन का संदेश सुनाने के लिए चुनाव किया है। उन लोग क्या है, उन लोग जिसको चुनाव करता है, परिवर्तन में रहने वाले लोग को चुनाव करता है। अभी हम पहले सुना था, और एक कौन है हमारा तरह से और विश्वासी लोग का बीच से और एक सेवक और सेविका को चुनाव करता है। अभी इस जगह में भी, और मैं पहले बताया तरह से एफेसियों का पत्री अध्याय 4 और पहला तीमुथियुस अध्याय 3, इसमें अच्छा तरह से लिखा है। अभी एक सेवकाई करने का वाला का नहीं तो एक परिवर्तन में और रहने वालों को चुनाव किया, वो चुनाव करने वाला का और योग्यता क्या है, और वो क्या काम करने का है, उन लोगों का दायित्व क्या है, इसका बारे में, और उस लोगों का स्वभाव कैसे होना चाहिए, इसका बारे में सब ये पत्री में अच्छा तरह से लिखा है। अभी फिर भी हम जानते हैं एक सेवक और सेविका और नहीं तो सेवकाई करने वाले लोग एक देश का एक पहरुआ है। हम जानता है
और यहेजकेल का पुस्तक में 33 अध्याय में ऐसे कहता है, एक पहरुआ तरह से, एक पहरुआ का काम क्या है, पहरुआ कैसे कहाँ पे रहता है, और एक शत्रु आने के समय कैसे वो देखता है, कैसे लोग बताते हैं, वैसे हम लोग और वो पहरुआ का दायित्व के बारे में हम जानते हैं। एक सेवक भी नहीं तो सेविका भी एक पहरुआ तरह से है, और एक सेवक और सेविका और क्या है, परमेश्वर का गुण को और प्रकट करने वाला है, और एक सेवक और सेविका और परिवर्तन का मैसेज संदेश देने वाला है। एक सेवक और सेविका अलग अलग प्रकार का और चैलेंज के बीच में लोगों पौत्र परमेश्वर का पौत्रता में और अगुवाई करने वाला है। और भी उन लोगों का एक सेवक और सेविका का और मुख्य विषय परमेश्वर का राज है, और मन परिवर्तन और पाप क्षमा उन लोग का जीवन में उन लोग प्रकट करना चाहिए तरह से वो जगह में हम लोग जानते हैं। और भी एक सेवा करने वाला सेविका और सेवक और प्रेरित लोगों को जैसे जिस प्रकार का काम किया था वैसे काम करने का और वो काम का निरंतरता में रखने का है, कंटिन्यूशन में रहने के लिए बुलाया गया है। और प्रभु का सेवकाई करने वाले लोग और प्रभु का स्वभाव में रहना है, और परमेश्वर का वचन को और प्रचार करने के लिए सिखाने के लिए बुलाया गया है। और एक परिवार को लोग का परिवार को अच्छा शासन करने वाला लोग होना चाहिए। इस प्रकार में अलग अलग प्रकार का और गुण का बारे में पुस्तक में ऐसे लिखा है। और भी हम लोग आखिरी एक पॉइंट में आने के समय, और कलसिया परिवर्तन का एक समाज है। अभी कलसिया में और सेवा करने का और सेवक और सेविका और कली और परिवर्तन करने हुआ लोग नहीं है, उन लोग भी परिवर्तन और खुद जिंदगी में होता है, प्रचार करता है, लेकिन कलसिया भी एक परिवर्तन का समाज है। अभी वो लोग परिवर्तन हुआ और प्रभु के वचन के आधार पर चलने वाला रहने वाला लोग समाज है। अभी पहला कलसिया में भी और प्रेरित लोग और इसी प्रकार में अलग अलग प्रकार का सेवक के लिए बुलाया गया, और प्रेरितों के पुस्तक 6 अध्याय में और 7 लोगों का बारे में कहता है, और मेज पर काम करने के लिए चुनाव किया लोग। और भी अलग अलग सेवा करने वाला और बहुत प्रकार का लोग था। और भी प्रेरितों का वही शाऊल का समय में समस्या होने के समय लोग यरूशलेम से बहुत लोग अलग अलग जगह में और स्कैटर्ड हो गए, अलग अलग जगह में चला गया। उन लोग भी वो सादा विश्वासी लोग भी एक परिवर्तन का सेवा किया है। इसलिए प्रेरित पत्रस ने अपना पत्री में कहता है कि क्या है, सेवक सेविका और विश्वासीगण सबको एक याचक तरह से, पवित्र याचक तरह से और उस जगह में कहता है द रॉयल प्रीस्ट तरह से उन लोगों को और पत्रस ने कहता है। अभी इसलिए एक कलसिया सेवा और क्या है, कलसिया में क्या है, जो लोग सेवकाई करता है, नहीं तो ऑर्डेन मिनिस्ट्री करता है, एक याचक है। और सब हम लोग क्या है, किस काम के लिए बुलाया गया है, और प्रभु यीशु मसीह का और सेवकाई के लिए हमको बुलाया गया। अभी हम लोग एक याचक तरह से सेवा किया, तो हम पुराना नियम का याचक तरह से नहीं है, पर पुराना नियम में और परमेश्वर ने और लेवी गोत्र से कुछ लोग को और क्या है, एक याचक तरह से रखा था। उन लोग का काम है और क्या है, और पाप का क्षमा के लिए कुछ बलिदान चढ़ाने का है। अभी नया नियम में क्या हो गया है, वो महायाजक हमारे प्रभु यीशु मसीह और एक देहधारी होकर दुनिया में आके हमारे लिए एक ही बार एक याग बलिदान हो गया है। और अभी और प्रभु यीशु मसीह सब होने के बाद, पुनरुत्थान भी होने के बाद, प्रभु यीशु मसीह अपना छेड़ो लोग को कहाँ है, और लूका लिखित सुसमाचार अध्याय 24 और ये आखिरी 47 वचन में कहता है, अभी मन फिराव और पाप क्षमा और यरूशलेम से लेकर सारा दुनिया में और प्रचार करने का है। करने क्या है,
वो जगह में एक ये मन फिराव मतलब एक परिवर्तन है। मन फिराव एक आदर्श में हमको लाता है, और मन फिराव होने से पाप क्षमा मिलता है। वो पाप क्षमा और मन फिराव और पाप क्षमा दोनों मिलने के समय हमको एक सही परिवर्तन में हमको रह सकता है। इसीलिए हम लोग ऐसे अलग अलग बात इधर जगह में सुना है। हमको भी हमारा मुख्य विषय प्रेरित लोग और पहला सेवक सेविका लोग, उन लोग का मुख्य विषय प्रभु यीशु मसीह का मुख्य विषय और परमेश्वर का राज था, और भी इसके सब्जेक्ट और भी मन फिराव और पाप क्षमा उन लोग का मुख्य विषय था। इसलिए हमारा भी और मुख्य विषय और मन फिराव और मन पाप क्षमा होना चाहिए। और हम लोग इस जगह में 3 बात को सुना है। इस जगह में कैसे और एक व्यक्ति और नहीं तो प्रेरित पत्रस कैसे उसका खुद ज़िंदगी में परिवर्तन लाया है, और उसके बाद कैसे वो परिवर्तन का वचन को प्रचार किया है। उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट को देखा है, और रूपांतरण और परिवर्तन हो गया लोग का बीच से, और सेवक लोग को चुनाव करते हैं, और उन लोग का योग्यता, लोगों का स्वभाव, इसका बारे में हम लोग देखा है। और फिर एक कलसिया एक परिवर्तन का समाज है अभी, और भी हम पहले हमारा ज़िंदगी में हम लोग परिवर्तन लाना है, और उसके बाद इसके साथ साथ हम कलसिया में हम परिवर्तन का वचन को प्रचार करने हैं। कलसिया में हमारा परिवर्तन होना चाहिए, और उसके बाद हमको परमेश्वर ने बुलाया गया है हम रहने का समाज में परिवर्तन लाने के लिए। जो और समय का ज़रूरत है, वो जरूर तो हम प्रचार करने का है। और जो हम लोग अलग अलग समस्या होने के समय और प्रॉब्लम आने के समय हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम लोग प्रचार करते हैं, लोग को बचाने के लिए, समस्या से बचाने के लिए हम लोग इसी प्रकार में परिवर्तन का संदेश और हम लोग प्रचार करते जाना है। और हम लोग एक सही रूप से और परिवर्तन हुआ लोग होना है, और परिवर्तन करने का प्रचार करने वाला लोग भी होना चाहिए। वचन तरह से परमेश्वर हमको आशीष दे। हम प्रार्थना करके समाप्त करें। धन्यवाद परमेश्वर दिया वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। एक सेवक और सेविका नहीं तो एक याजक का स्वभाव और योग्यता, उन लोग का गुण, इसका बारे में सब कुछ हम लोग सुना है परमेश्वर। उन लोगों को क्यों चुनाव किया है, उन लोग देखते क्या है, इसका बारे में हम देखा है। हम लोग भी और एक परिवर्तन का समाज होने के लिए सहायता कीजिए। हमको हमारा देश को परमेश्वर बच्चा प्रभु हर एक समस्या से, प्रॉब्लम से परमेश्वर बच्चा कर, रक्षा कर। अभी हम सभी को आप उद्धार कर, अनुग्रह कर, आपका बेटा यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, आमीन। हमारा परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम प्रत्येक लोग के साथ हमेशा होते रहे। हाँ सब कुछ